जेल में आने के बाद मुस्कान को क्या अपने पति सौरभ राजपूत के 18 टुकड़े करने का पछतावा है? साहिल ने जेल में पुलिस वालों को क्या बातें बताई हैं? सौरभ राजपूत के मर्डर का प्लान बनाने में क्या वही दोनों शामिल थे या कोई और भी था जो उन्हें इसके लिए मेंटली उकसा रहा था? 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को मेरठ जेल लाया गया था। पहले 24 घंटे दोनों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस वालों को बहुत परेशान किया। दोनों ने जेल में साथ रहने की डिमांड की। पुलिस ने जब कई घंटे तक उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी की तो मुस्कान और साहिल ने पैंतरा बदला। दोनों सूखे नशे की डिमांड करने लगे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। नशा नहीं देने पर जेल कर्मियों से झगड़ा करने लगे। बताते हैं कि मुस्कान पागलों जैसी हरकतें करने लगी। यह देखकर जेल अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि दोनों नशे के आदी हैं। लिहाजा वहां डॉक्टर को बुलाया गया और दोनों को नशा मुक्ति केंद्र की सलाह पर दवाइयां दी गई। 20 तारीख से दोनों की काउंसलिंग जेल में ही शुरू कराई गई। जेल में आने के पश्चात उनकी काउंसलिंग कराई गई, डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, दवाइयों की आवश्यकता थी, विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां दी गई तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा कराया गया तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है और अब उनकी दिनचर्या जेल मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से चल रही है। हमारा सिर्फ दायित्व है सुरक्षा का, जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा हमारा दायित्व है कि उनको हम चिकित्सा जितनी आवश्यकता है वो दें। नशे की यदि आदत है, नशे वाले बंदी आते हैं उनको नशा छुड़वाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं इनकी की गई हैं। काउंसलिंग बंदियों की जाती है, इनकी भी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान दोनों का दोस्त बनकर पुलिस वालों ने मुस्कान और साहिल से बात की। सौरभ राजपूत के मर्डर की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश की। वो कब से नशे की गिरफ्त में है, ऐसी तमाम बातें समझने की कोशिश की। मेरठ जेल के अंदर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुस्कान और साहिल 6 साल से नशे की गिरफ्त में थे। दोनों ने 2019 में सूखा नशा लेने की शुरुआत की थी। 3 मार्च की रात भी मुस्कान ने सूखा नशा लिया था। सौरभ के सीने में 3 बार खंजर मारने से पहले साहिल और मुस्कान ने हैवी नशा किया था। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने कसोल की ट्रिप नशे के लिए ही प्लान की थी। हालांकि ये बातें मेरठ जेल कर्मियों को ऑफ द रिकॉर्ड दोनों ने काउंसलिंग के दौरान बताई हैं। ये दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों ने इनका इलाज शुरू करवा दिया है, अब दवाई चल रही है, लेकिन क्या जब ये आए थे नशे की डिमांड कर रहे थे कि मुझे नशा चाहिए या किसी को लत होती है तो वो छटपटाता है, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड करी है कि इनको कोई नशा चाहिए? नहीं, कारागार में नशा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसी डिमांड का कोई मतलब है। ये है कि जब आए थे तो नशे की हालत में थे, चिंता में थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से काफी सुधार है। दिनचर्या नियमित रूप से उनकी चल रही है। अब सवाल उठता है कि मुस्कान को नशे के दलदल में किसने धकेला। इस पर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये कि मुस्कान और साहिल का रीयूनियन 2019 में हुआ था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो 2019 से सूखा नशा लेने लग गई थी। मतलब साहिल से रीयूनियन के बाद से ही मुस्कान नशे की गिरफ्त में आई। साहिल कब से नशा लेता था ये बात क्लियर कट पुलिस नहीं बता रही, लेकिन एक बात पुलिस ने क्लियर कर दी है कि साहिल सूखा नशा लेता है। वो इंजेक्शन से भी नशा लेता है, मतलब वो ड्रग एडिक्शन का केस है। मुस्कान के नशे की गिरफ्त में फंसने की दूसरी थ्योरी ये है कि लंदन में नौकरी के दौरान सौरभ ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। जब वो मेरठ आता था तो यहां भी ड्रिंक करता था, उसी के साथ मुस्कान भी ड्रिंक करने लगी। अब कौन सी थ्योरी गलत है और कौन सी सही, ये बात तो जांच में सामने आएगी। लेकिन एक बात 100% सही है कि मुस्कान की जिंदगी में साहिल की री एंट्री के बाद से ही वो सूखे नशे की गिरफ्त में आई। तो क्या नशा, दोस्ती, अवैध संबंधों के लिए सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ? अब तक की जांच में मेरठ पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सौरभ राजपूत का मर्डर वेल प्लान्ड था। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इस वेल प्लान्ड मर्डर में मुस्कान और साहिल ही शामिल थे या तीसरा कोई और था।
3-4 की दरमियानी रात करीब 12 बजे सौरभ राजपूत का बेरहमी से मर्डर किया गया। 4 को दोनों ने बॉडी को 18 टुकड़ों में काटा और ड्रम में भरकर शिमला चले गए। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दोनों ने बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान भी नवंबर में ही बना लिया था। तो फिर बॉडी को ड्रम में ही छोड़कर हिमाचल क्यों निकल गए? क्या उन्हें किसी और ने भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा बचा हुआ काम यानी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम वो कर देगा? वरना जब सौरभ को मारने की प्लानिंग इतनी बड़ी थी तो उन्हें यह पक्का पता रहा होगा कि 12 दिन बाद जब वो मेरठ लौटेंगे तब घर में बदबू फैलने लगेगी। 2025 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है जितनी अभी तक बताई जा रही है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और चाकुओं से 18 टुकड़े भी कर दिए। मुस्कान की मिस्ट्री में अभी कई दांव पेच हैं जिन्हें पुलिस को सुलझाना है। देखिए, अभी तक एविडेंस में कहीं से भी तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है। एक वेल प्लान्ड मर्डर था और पूरी तरह से मुस्कान ने इसको एग्जीक्यूट किया था। साहिल ने इसका कंप्लीट साथ दिया है। साहिल सुपरस्टिशियस था और इस चीज़ का फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया है इसमें, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने प्लानिंग की है, क्योंकि जो सीमेंट खरीदना अकेले कोई कर नहीं सकता। सीमेंट से लेके सारी प्लानिंग करना, इन्होंने नवंबर में भी प्लान किया था उसको गाड़ने का। दोनों साथ ही मिलके घूम रहे थे कि जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग थी, वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब इनका पूरा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था इनका, जिसकी वजह से ये लोग मतलब बहुत श्योर थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने गलती की, उसकी वजह से। सौरभ के मर्डर से पहले का चैट क्या है? जिंदा मुस्कान साहिल की मरी मां कैसे बन गई? मुस्कान ने स्नैपचैट को कैसे टूल बनाया? मेरठ पुलिस ने 6 दिनों में जो कुछ भी पता लगाया है उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि मुस्कान बहुत शातिर हसीना है। पुलिस ने अब तक मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। मुस्कान की पहली चैट में क्या है वो पहले देखिए। राजा बच्चे, हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने। अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे, सब बिगड़ गया है। बच्चे, तो गुड़िया का ख्याल रखियो। बच्चे, अब मैं भी नहीं आऊंगी अब राजा बच्चे। अब मुस्कान की दूसरी चैट दिखाते हैं। राजा, पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा। बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण। अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। हम आपको बता दें कि जांच में निकलकर यह सामने आया था कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई थी। एक फर्जी आईडी उसने खुद अपने नाम से बनाई थी, दूसरी फर्जी आईडी उसने अपनी मां के नाम से बनाई थी और तीसरी फर्जी आईडी उसने अपने भाई के नाम से बनाई थी। इसमें जो दोनों आईडी थी अपनी मां और भाई की, उसके जरिए वो साहिल को यह दिखाती थी कि मेरे मां और मेरे भाई को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो तीसरी आईडी मुस्कान की खुद की थी, जो कि उसने दूसरे नाम से बनाई हुई थी, उसमें वो साहिल से इस तरीके से बात करती थी कि साहिल की मां अवतरित होकर मुस्कान के जरिए साहिल तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। इस तरह की चैट वो साहिल से करती थी और साहिल को ये बताती थी कि तुम्हारी मां मेरे स्नैपचैट के जरिए तुमसे बात करना चाह रही है, और साहिल को इस तरीके के मैसेज भेजे थी। वो टेक्स्ट इंडिया टीवी के हाथ लगा है, जिसमें स्नैपचैट में ये कहा, मुस्कान ने साहिल की मां बनकर साहिल को जो मैसेज किया, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। ये मैसेज मुस्कान ने साहिल को स्नैपचैट पे किया और इस तरीके से किया कि बात जो है वो मुस्कान नहीं बल्कि साहिल की मरी हुई मां कर रही है। मुस्कान ने दूसरी चैट में साहिल की मरी हुई मां बनकर लिखा है कि इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। 18 मार्च को गिरफ्तारी के दिन भी पुलिस को मुस्कान और साहिल ने ऐसी ही बात बताई थी। नशीली दवाओं वाली कोफ्ते की सब्जी खाने के बाद जब सौरभ राजपूत करीब 11:30 बजे बेसुध होकर बेड पर सो गया, तब मुस्कान ने फोन कर साहिल को घर बुला लिया। साहिल से यही कहा कि सौरभ का वध तुम्हारे हाथों ही लिखा है, लिहाजा तुम ही पहला हमला करो। मुस्कान ने कहा कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने चाकू पकड़ा। पहले मुस्कान ने सौरभ के दिल को टारगेट कर चाकू दबाया और साहिल ने ऊपर से प्रेशर डाला। दोनों ने ताबड़तोड़ 3 बार करके सौरभ का दिल छलनी कर दिया। इसके बाद सिर को धड़ से अलग किया, हाथ और कलाई काटी,
फिर सिर और हाथ लेकर दोनों साहिल के घर चल दिए। पुलिस का दावा है कि मुस्कान को यह पता था कि साहिल दैवीय शक्तियों पर बहुत विश्वास करता है, लिहाजा उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई और दैवीय शक्ति के आदेश को हथियार बनाकर साहिल को कन्विंस किया कि जो कुछ दोनों करने जा रहे हैं वो दैवीय इच्छा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान उर्फ मुस्की हद दर्जे की शातिर महिला है। साहिल अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को प्यार से मुस्की कहा करता था और उसका नंबर भी मोबाइल में इसी नाम से सेव किया हुआ था। मुस्कान के कुछ और मैसेज भी सामने आए हैं। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज इशारा करते हैं कि मुस्कान अब सौरभ से पिंड छुड़ाना चाहती थी और बाकी जिंदगी साहिल के साथ गुजारना चाहती थी। इस साजिश का प्लान उसने नवंबर 2024 में ही बनाना शुरू कर दिया था। सौरभ को मारने का पहला प्लान 25 फरवरी को बनाया। उस दिन मुस्कान का बर्थडे था। प्लान फेल हो गया क्योंकि सौरभ ने शराब नहीं पी। दूसरा प्लान उसने 28 फरवरी को बनाया। सौरभ ने फिर शराब पीने से मना कर दिया। तीसरा प्लान उसने 3 मार्च को बनाया, जिस रोज बेटी के एग्जाम खत्म हुए थे। इस बार सौरभ घर से खाना लेकर आया और मुस्कान ने उसी में नशे की गोलियां मिला दी। अब 3 मार्च को मर्डर से चंद मिनट पहले का वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक में अपने घर से खाना लेकर आ रहा है। उसी रात सौरभ का मर्डर हो गया। मुस्कान ने पहले से घर में नशीली दवाएं और मीट मुर्गा चॉप करने वाले 2 चाकू रखे हुए थे। खुलासा ये भी हुआ है कि नशीली दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन में भी मुस्कान ने हेराफेरी की थी। मुस्कान ने अपने फोन से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और स्नैपचैट समेत तमाम सबूत मिटा दिए थे, लेकिन साहिल ने उनके स्क्रीनशॉट्स अपने मोबाइल में ले रखे थे और वही फोन की जांच में पुलिस के हाथ लग गए। इस तरीके की चैट जो है मुस्कान साहिल की मां बनकर साहिल से किया करती थी और इसी तरीके से साहिल को इस पूरी साजिश के अंदर शामिल किया मुस्कान ने। जो स्नैपचैट में आईडीज बनी हुई थी, उनकी जो चैट थी, उनको भी मुस्कान ने डिलीट कर दिया था, लेकिन साहिल ने उनके कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे थे और यही स्क्रीनशॉट मोबाइल फोन से रिकवर हुए हैं। ये 27 फरवरी का वीडियो है जिसमें सौरभ अपनी बेटी के बर्थडे की शॉपिंग करवा रहे हैं। ब्रह्मपुरी की एक दुकान में सौरभ अपनी बेटी और दोस्त के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहां मुस्कान नहीं है। सौरभ और मुस्कान की बेटी का बर्थडे 28 फरवरी को था।